अरमान और अभीरा दोबारा से होंगे एक, होएगी दोबारा से उन दोनों की शादी। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार फाइनली अरमान और अभीरा ने कर दिया एक दूसरे को प्रपोज। यहाँ पर अभीरा तैयारी करती है सरप्राइज प्लान की, ताकि वो अरमान को सरप्राइज दे सके। वही दूसरी तरफ जब अभीरा जो है केस को वापस ले लेती है और पूरा सारा केस का सॉल्यूशन दे देती है, तो मनीष भी मांगने लग जाता है अभीरा से माफ़ी, क्योंकि बहुत बड़ी गलती करी थी मनीष ने अभीरा को सुनाकर। क्योंकि कहीं ना कहीं अभीरा के मन में अपने बीनानू को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वहीं पर एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी मनीष के मन में अभीरा के लिए। लेकिन यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि रूही का केस लड़ रही है अरमान के अपोजिट अभीरा, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अभीरा को बहुत गलत गलत बातें सुना देता है और कह देता है वो उनकी सगी नहीं है। अब जैसे ही केस की वापसी होती है तो रूही भी बाइज्जत बरी हो जाती, तो बीनानू आकर अभीरा से माफ़ी मांगते और अभीरा उन्हें कह देती है कि मैंने तो आपको दिल से नानू माना है, तो क्या मैं आपकी बात का बुरा मानूंगी? तो ऐसी कोई बात नहीं। तभी मनीष जो है वो अभीरा को गले लगा देता है। ये बात रूही को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि हर कोई जो है वो अभीरा को पसंद करने लगा है, और उसकी बीनानू तो अभीरा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि उन्हें तो अभी तक उसका रिश्ता भी मालूम नहीं है। लेकिन तभी भी एक लगाव है मनीष को अभीरा से। अब यहाँ पर अरमान भी बेहद खुश है कि अभीरा ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया और साथ ही साथ उसकी बात समझी। अब यहाँ पर अरमान बेहद खुश है अभीरा के इस डिसीजन से। लेकिन क्या घर वाले भी इस डिसीजन से खुश हैं? क्योंकि यहाँ पर विद्या तो खुश हो चुकी क्योंकि अरमान हैप्पी है। तो जब अरमान हैप्पी है तो अभीरा हैप्पी है। यहाँ पर अब दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। तभी जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अपने कोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो अभीरा सरप्राइज प्लान करती है अरमान के लिए, चुपचाप से उसे बताती भी नहीं है। यहाँ पर अरमान का छोटा सा हैंकी गुम हो जाता है, तो अबीरा पूरे कोर्ट रूम को सर पर उठा लेती है कि उसके हस्बैंड का हैंकी गुम हो गया है। तभी वो लोग कहते हैं तुम तो ऐसे ढूंढ रही हो जैसे पता नहीं क्या खो गया, एक रुमाल ही तो है। लेकिन अबीरा उस रुमाल को खोज निकालती है। कुछ टाइम बाद जब वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर अरमान ने डिसाइड किया है कि वो अबीरा से दोबारा शादी करेगा और शादी के जोड़े में तैयार अरमान और अबीरा। लेकिन यहाँ पर जो है दादी सा ने दिखाया अपना असली रूप, कह दिया है अरमान को कि वो उन दोनों में से एक को ही पसंद करे, किसके साथ रहना चाहे। लेकिन अरमान तो अबीरा को चूज़ करता है, ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए अब दादी सा जो है वो घर छोड़कर जाने वाली है। अब इस बात का बुरा जो है विद्या को लगता है, विद्या बहुत समझाती है, लेकिन दादी सा ने अपना डिसीजन ले लिया है। दादी सा अरमान को साफ साफ कह दे कि उसे चुनना पड़ेगा, वो किसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मुझे या अभीरा को। लेकिन यहाँ पर अरमान अभीरा को चूज़ करेगा। और जब दादी सा समझ जाती है कि अरमान अभीरा को ही चूज़ करने वाला है, तो दादी सा डिसाइड कर लेगी कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी और घर छोड़कर जाने का डिसीजन ले चुकी है। अब क्या अभीरा अरमान मना पाएंगे दादी सा को घर छोड़ने से? क्योंकि दादी सा ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो एक छत के नीचे नहीं रह सकती जहाँ पर ये लड़की रहेगी। अब इस लड़की से इतनी क्या दुश्मनी है दादी सा की? विद्या ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दादी सा नहीं मानती है, तो वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं। लेकिन बहुत कोशिश करते हैं दादी सा को मनाने की। सारे घर वाले दादी सा को मनाते हैं, लेकिन दादी सा तो अकड़ चुकी है कि अब वो अबीरा को इस घर में रहने नहीं देगी। लेकिन अरमान की पत्नी तो वही है, अब किस हक से दादी सा उसे बाहर निकाल सकती है? और अरमान पूरे रीति और रिवाज से दोबारा से अबीरा के साथ शादी करना चाहते हैं। अब क्या मानेगी दादी सा रहने के लिए घर पर, या छोड़कर चली जाएगी, लेगी अबीरा से बदला? तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।